लोग की तरफ से पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सरपंच इकट्ठा होकर उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने हमारे कुछ साथियों को उठाकर गिरफ्तार कर लिया। हम इसका पूरे जोर से विरोध करते हैं। और कहना चाहूँगा भाई, हमारा किसी पर्सनल आदमी से कोई विरोध नहीं है। पहली बात, हम विरोध कर रहे हैं तो ये जो बेवजह के बार बार नियम बनाए जा रहे हैं, इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। अगर जो नपुंसकता साफ दिखाई दे रही है, आज देवेंद्र बबली ने भिवानी के अंदर आज की सैकड़ों सरपंच इकट्ठे हुए थे, सभी को गिरफ्तार करवा कर ये अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। तो हम सब देवेंद्र बबली। नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देख रहे हो 4 सीडीओ 16। अभी मैं भिवानी के अंदर, मेरे साथ हैं ऐसे सरपंच पूरे भिवानी जिले के जिनकी मांग थी कि ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल जब तक वापस नहीं हो जाते। आज भिवानी जिले के अंदर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी आ रहे हैं, उनका विरोध आज ये सरपंच जम के कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इनका कहना कि देवेंद्र बबली इस रास्ते से आएंगे, इनका आक्रोश, इनका कहना है कि ये देवेंद्र बबली का जम के विरोध करेंगे। तमाम सरपंच हैं जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सुरेश, सरपंच गांव किरावट से। आज हमारा मोटिव था, देवेंद्र बबली जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, पूरे ब्लॉक की तरफ से, पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सरपंच इकट्ठा होकर उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने हमारे कुछ साथियों को उठाकर गिरफ्तार कर लिया। हम इसका पूरे जोर से विरोध करते हैं और जहाँ भी देवेंद्र बबली जाएगा, हम अपने पूरे सरपंच साथी मिलकर, आज तो सरपंच साथी इकट्ठे हुए, कल सभी गाँव में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। और हम इस चीज़ की भर्त्सना करते हैं कि हमारे सरपंच साथियों को ज़बरदस्ती तानाशाही सरकार ने गिरफ्तार किया जी। इनका कहना है कि ये भिवानी के अंदर थे, जहां देवेंद्र बबली आने हैं वहां पे विरोध कर रहे थे। कुछ पुलिसियों ने इनके सरपंच साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए इनका आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। और भी सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैं पवन छपारिया और आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा भाई, हमारा किसी पर्सनल आदमी से कोई विरोध नहीं है। पहली बात, हम विरोध कर रहे हैं तो ये जो बेवजह के बार बार नियम बनाए जा रहे हैं, इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। अगर पारदर्शिता सरकार लाना चाहती है तो पिछले 2 साल में जो कोरोना काल में हो रहा है, आप हर एक गांव का इतिहास उठा करके देख ली, पिछले 2 साल का कितना गबन पंचायतों में आपको मिलेगा। दूसरी बात, जो 2 लाख रुपए का, मैं कल भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, ये जो 2 लाख रुपए का लवली पोप दे रखा है, इसमें से 28% तो जीएसटी चली जाएगी, लगभग 1,40,000 रुपए बचते हैं। उसमें से वो वही बात फिर से मैं कहूंगा कि नंगा धोएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जी जी, अभी आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हो सर, इसका क्या मकसद है? अभी यहाँ से देवेंद्र बबली गुजरेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उनकी मतलब हाथ खड़े करके काले झंडों से पूर्ण रूप से आरती उतारेंगे। उनको भी समझ में आ जाए कि भाई साहब वो भी इसी जगह से निकल के गए। ये नहीं कि भाई एक बार मंत्री बन गए, एक बार सिस्टम में चले गए। ये जनता ही मंत्रियों को बनाती है, ये तो है नहीं। अगर पारदर्शिता लानी है तो मैं ये कहता हूं कि भाई सरपंच बनाने की जरूरत क्या है। ये 3-3 हजार रुपए का लवली पोप जो सरपंचों को दे रखा है, उसको बंद करना चाहिए। पहली बात, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को दिया जाए, सरकार दे रही है तो अच्छी बात, हम काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे। अदरवाइज ये 3,000 रुपए ये भी बंद कर दो। कौन सरपंच भूखा मरेगा भाई 3,000 रुपये बिना? बताओ जी एक बार, कोई नहीं मरेगा। 3,000 रुपए हैं, ये भी बंद किया जाना चाहिए। और ये 2 लाख रुपए सरपंचों को अगर चोर समझा जा रहा है तो ये 2 लाख रुपए भी क्यों दे रहे हैं? सही बात है, 2 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? ये भी बंद होने चाहिए कि नहीं जी? ये 2 लाख रुपए पे बंद कर देने चाहिए। इधर से एमपी एमएलए जिनको जो भी चीजें दी जा रही हैं, वो सारी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर किसी एक घर परिवार के किसी आदमी को परेशानी हो जाती है तो सारी की सारी गाड़ियां उस एमएलए के लड़के को उठाए फिरती हैं। अब सरपंच पूरे गांव का भार उठाए फिर रहा है। इनके लिए क्या सिक्योरिटी है? इनके लिए क्या सेवाएं दी जा रही हैं? मैं तो ये कहता हूं, अगर सरपंचों को रखना है तो इनको भी सिक्योरिटी दी जाए, इनको भी इंश्योरेंस दिया जाए, इनको भी फ्री घूमने के लिए जो बसों की सुविधा है उनमें फ्री किराया करना चाहिए, इनके बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक गांव का एक बंदा जिनको दिन से लेके ये पता नहीं है, अभी मोदी जी कहते हैं कि 24 घंटे में से मैं 18 घंटे काम करता हूं। वो अकेले आदमी ऐसे नहीं है जो 18 घंटे काम करते हैं। ये सरपंच भी वैसे है मोदी साहब कि 18 घंटे नहीं 20 घंटे भी करना पड़ सकता है। किसी गांव मर गई, किसी बाछड़ी मर गई, किसी की लुगाई के किमें हो गया। हाँ भाई, आप देख सकते हैं इनका आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। सरपंचों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। इनका कहना कि जब तक ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल वापिस नहीं हो जाते। और भी सरपंच मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार जी, आपकी मीडिया को और सभी दर्शकों को। मैं बैल ब्लॉक से सरपंच रमेश।
मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो सरपंच भाई हैं, युवा पंचायत बनी है, इनका गले में फांस बनने का काम किया है। जो काम पहले से चल रहा था उसी तरह अगर चलते तो गांव के अच्छे विकास होते, लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी, अपनी तानाशाही दिखा रही है। इससे सरकार की जो नपुंसकता साफ दिखाई दे रही है। आज देवेंद्र बबली ने भिवानी के अंदर आज की सैकड़ों सरपंच इकट्ठे हुए थे, सभी को गिरफ्तार करवा कर ये अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। तो हम सब देवेंद्र बबली के खिलाफ, देवेंद्र बबली, देवेंद्र बबली। आप देख सकते हैं किस तरह से देवेंद्र बबली के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। और आज भिवानी जिले के अंदर देवेंद्र बबली जी आएंगे, क्या इसी रूट से देवेंद्र बबली जी आएंगे? जी बिल्कुल इसी रूट से आएंगे और हम देवेंद्र बबली को काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत करेंगे। जी, और भी तमाम सरपंच मेरे साथ मौजूद, उनसे ही बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर हमारी बात ही नहीं मानी तो हम आने वाले समय इनको अपना नतीजा दिखा देंगे, क्योंकि 1 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं। इस सरकार को ये बात भी पछताएगी कि सरपंचों ने क्या, ठीक है जी, इनका कहना है कि जब तक ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल वापिस नहीं हो जाते तब तक ऐसे इनका आक्रोश बढ़ा रहेगा। और ऐसे ही आज देवेंद्र बबली जी इस रास्ते से आएंगे और उनको ये काले झंडे दिखा के उनका स्वागतम करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।